दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए शिक्षक भर्तियों को लेकर के। देखिए 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी, शिक्षा आयोग और लोक सेवा आयोग ने संभाली कमान। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिलने जा रही हैं आपको। दोनों आयोगों से करीब 62,000 पदों पर भर्तियों की बात यहाँ पर निकल के आई है। लिखा है चुनावी वर्ष में दोनों आयोगों का लक्ष्य है कि अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच 1 लाख पदों पर भर्ती पूरी करना है। शिक्षा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों में 111 पदों पर प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों का विज्ञापन जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होना है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के 2,643 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है। टीजीटी पीजीटी के और संलग्न प्राइमरी के 21,252 पदों का अध्याचन भी अपलोड है। आयोग ने हाल ही में टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों पर जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी की है। इसके साथ ही आपको बता दें राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 1,253 और एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर अभी हाल ही में जो चयन है वो प्रक्रिया में है। रिजल्ट वगैरह आपने देखे होंगे, परीक्षा वगैरह सब हो चुकी हैं। वहीं राजकीय इंटर कॉलेजों के 8,905 पदों का अध्याचन भी आयोग को भेजा गया है। तो 8,905 पद ये अलग हैं। इसी के साथ ही देखिए बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार नगर क्षेत्र में 11,000 शिक्षकों की भर्ती का अध्याचन आयोग को ऑफलाइन भेज दिया गया है। बेसिक शिक्षा के एडेड स्कूलों में 2021 की भर्ती में 65 प्रधानाध्यापक और करीब 450 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। एडी माध्यमिक कामता रामपाल ने बताया कि यूपीएससी से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए 131 कनिष्ठ लिपिक और 25 आश्रय लिपिक की भर्ती अंतिम चरण में है। आने वाले समय में जो भर्तियां देखने को मिलेंगी उसमें देखिए बताया गया है कि 61,999 करीब 62,000 जो पद हैं ये अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद ग्रामीण अंचल में करीब 35,000 पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। 2,000 अनुदेशक के पदों पर भर्तियाँ होंगी। अल्पसंख्यक विद्यालयों में करीब 150, माध्यमिक अल्पसंख्यक में करीब 300 पदों के लिए अध्याचन सितंबर से अक्टूबर तक भेजा जा सकता है। तो हर विभाग में हर तरह के पदों के लिए भर्तियां हैं, ठीक है। और ये भर्तियां आपको सिर्फ 3 आयोग हैं हमारे पास, लोक सेवा आयोग, शिक्षा आयोग और अधीनस्थ सेवा आयोग। इन्हीं से बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। शिक्षा आयोग से तो विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले हफ्ते यानी जुलाई के आखिरी सप्ताह तक एक और विज्ञापन लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सिलेबस जारी किया था। उस सिलेबस में कहीं पर भी जीएस का जिक्र नहीं था, लेकिन अब स्पष्टीकरण इस पर आ गया है। काफ़ी सारे छात्रों की वार्ता हुई है आयोग में, जिस पर आयोग ने कहा है कि इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। उसी के बारे में बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो लिखित परीक्षा का सिलेबस जारी किया है उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर 120 प्रश्न आपके रहेंगे सब्जेक्ट के और करीब 40 प्रश्न रहेंगे जीएस के, यानी परीक्षा में आपके जीएस भी आएगा, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये स्पष्ट किया गया कि 120 प्रश्नों की परीक्षा में 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान जबकि 80 प्रश्न प्रशासनिक योग्यता परीक्षा से संबंधित होंगे। यहाँ पर ये जिक्र किया जा रहा है एडेड महाविद्यालय में प्राचार्य भर्ती का, ठीक है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के कल जो है बयान ये आया है कि आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का पाठ हटाया नहीं गया है, बल्कि अभी केवल विषयवार पाठ्यक्रम ही जारी किया गया है ताकि प्रतियोगी विषयों की तैयारी कर सकें। 120 प्रश्नों की प्रस्तावित परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या निर्धारित कर आयोग की बैठक में जल्द
निर्धारित किया जाएगा और उसी के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी क्लियर नहीं है कि कितने प्रश्न आएंगे जीएस के, ठीक है। प्राचार्य भर्ती में क्लियर हो चुका है, प्राचार्य भर्ती जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है, इसमें 80 आपके विभिन्न सब्जेक्ट के रहेंगे, 40 जीएस के रहेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि कितने क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, जल्दी इसका निर्धारण हो जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पर अपडेट और है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे आपको इस नई भर्ती में पुरानी भर्तियों की अपेक्षा। हालांकि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी इसमें 120 प्रश्न तो रहेंगे, लेकिन इसमें जानकारी ये दी जा रही है कि करीब 30 प्रश्न यहाँ पर सामान्य अध्ययन के रहेंगे और 70 प्रश्न सब्जेक्ट के थे, ऐसा बताया जा रहा है पिछली बार। लेकिन इस बार जो रहेगा वो बताया गया यहाँ पर देखिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रश्न पत्र का प्रारूप बदलते हुए लिखित परीक्षा में विषय से संबंधित 90 प्रश्न और समान अध्ययन से 30 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न पूछने का निर्णय लिया है। सभी प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, पूरा प्रश्न पत्र 360 अंकों का होगा। इसके पहले जो विज्ञापन आया था उसका यहाँ पर जिक्र किया गया कि 70 और 30 का रेशियो था यहाँ पर, लेकिन अब ये रेशियो जो है 90 और 30 का रहेगा, यानी जीएस 1/4 भाग रहेगा। इसी के साथ टीजीटी पीजीटी भर्तियों का भी परीक्षा पैटर्न बदलने की तैयारी है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि परीक्षा पैटर्न बदलेगा। अब टीजीटी पीजीटी में भी जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पैटर्न बदलाव किया गया है। मई और जून महीने में जो परीक्षा हुई थी उसमें कई संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन अब आगे आने वाली जो भर्ती होगी टीजीटी पीजीटी की उसमें जीएस के प्रश्न रहेंगे। यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी और एएसएस प्रणाली की भी होगी समीक्षा। तो कुल मिलाकर के अब केंद्र सरकार कुछ बड़े बदलाव कर सकती है। आपने देखा होगा कल देर रात सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वा दिया गया, 26 दिन तक वो अनशन पर रहे। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट पर चर्चा होगी और सोमवार को जब सदन चलेगा तो वहाँ पर एक नया बिल लेकर के आएंगे पेपर लीक को लेकर के। तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या पूरा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फास्ट ट्रैक पर केंद्र, वांगचुक ने तोड़ा अनशन। सुबह 11 बजे क्या हुआ, मोदी जी ने फास्ट ट्रैक की घोषणा की। 11:15 पर उच्च शिक्षा सचिव हटाए गए। रात 12 बजे जो है पीएम ने कहा कि सख्त कानून के लिए आज कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। और रात 12:48 पर सरकार ने शर्तें मानी और हिंसा टालने के लिए अनशन तोड़ा। अनशन तोड़वाने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह हॉस्पिटल गए जहां पर सोनम वांगचुक जी का अनशन तोड़वाया। यहाँ देखिए कुछ अपडेट्स है। प्रतीक्षा सूची व्यवस्था बहाल करने पर अड़े प्रदेश के भर्ती आयोगों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र लामबंद हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कई जिलों के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को आज़ाद पार्क में बैठक की। मांग की कि यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023-2025, होमगार्ड भर्ती 2025 तथा यूपीएसआई भर्ती में परीक्षण के दौरान जो है खाली रह गई सीटों को मेरिट घटा करके भरा जाए, यानी कि प्रतीक्षा सूची से भरा जाए। इसके अलावा यूपी SSC की भी कई सारी भर्तियां हैं। टीजीटी पीजीटी की भी पहले प्रतीक्षा सूची होती थी, लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी से भी प्रतीक्षा सूची हटा दी गई है, तो इसको बहाल करने की मांग उठाई जा रही है। अंत में यहाँ पर एपीओ भर्ती को लेकर के अपडेट है कि सभी वर्गों के कटऑफ की जानकारी मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के सभी कैटेगरी के कटऑफ अंक सार्वजनिक सील्ड कवर्स में मांगी है। साथ ही पूछा कि ओबीसी कैटेगरी का कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसने जनरल से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया हो। ये आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व अन्य दो की याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।